राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यह हम सभी जानते हैं। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राम भगवान की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वह राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब शांता का अयोध्या में जन्म हुआ, उसके कुछ समय पश्चात अयोध्या में बरसात होना बंद हो गया और इस प्रकार से अयोध्या में चारों तरफ अकाल पड़ने लगा और अयोध्या वासियों को लगने लगा कि शांता के जन्म लेने के कारण अयोध्या में बारिश नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया है। इसीलिए अयोध्या वासी शांता को अयोध्या के लिए एक श्राप मानते थे और वे समझते थे कि शांता एक अपशगुनी लड़की है। इसलिए एक दिन सारे अयोध्या वासी राजा दशरथ के पास गए और कहने लगे कि शांता एक अपशगुनी लड़की है। शांता के जन्म के बाद से ही अयोध्या में बारिश नहीं हो रही है और चारों तरफ अकाल पड़ गया है। आप शांता को सरयू नदी में बहा दीजिए, इस प्रकार से हमारे राज्य में बारिश होने लगेगी। परंतु राजा दशरथ शांता को सरयू नदी में बहाने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु बार बार अयोध्या वासियों के कहने पर राजा दशरथ शांता को सरयू नदी में बहाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन माता कौशल्या अपनी पुत्री शांता को सरयू नदी में बहाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए जिस रात को शांता को एक संदूक में रखकर सरयू नदी में बहाने की तैयारी चल रही थी, उसी रात को माता कौशल्या ने लोगों से छिपकर अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी को बुलाया। वर्षिणी माता कौशल्या की बहन थी, परंतु राजा रोमपद और वर्षिणी के अपने कोई संतान नहीं थे। माता कौशल्या ने लोगों से छुपकर शांता को राजा रोमपद और वर्षिणी को दे दिया और इस प्रकार से राजा रोमपद और वर्षिणी शांता को लेकर रातों ही रात अंग देश आ गए और माता कौशल्या ने संदूक के अंदर कुछ पत्थर भर दिए और सभी अयोध्या वासियों को लगने लगा कि इस संदूक के अंदर शांता है और सभी ने मिलकर उस संदूक को सरयू नदी में बहा दिया। इस प्रकार से शांता राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी के साथ अंग देश में रहने लगी और वहां की राजकुमारी बन गई। परंतु अब अंग देश में भी बारिश होना बंद हो गया और हर जगह पर अकाल पड़ गया। इसके कारण राजा रोमपद बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए वह एक ऋषि के पास गए। उन्होंने अपने राज्य की समस्या ऋषि को बताई। तब राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि राजन, अभी मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। आप अपने साथ मेरे पुत्र ऋषि श्रृंग को ले जाइए, वो आपको इस समस्या से मुक्ति दिलवाएंगे। और इस प्रकार से ऋषि श्रृंग अंग देश में गए और वहाँ पर उन्होंने यज्ञ करवाया, जिसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगी। यह देखकर राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा रोमपद ने श्रृंग ऋषि से कहा कि आप शांता से विवाह कर लीजिए। पहले तो ऋषि श्रृंग शांता के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु बाद में ऋषि श्रृंग शांता से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार से ऋषि श्रृंग और शांता का विवाह हो गया। एक दिन शांता ने ऋषि श्रृंग को बताया कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था और किस प्रकार से अयोध्या वासियों ने उन्हें सरयू नदी में बहाने के लिए राजा दशरथ को कहा था और वह किस प्रकार से अंग देश में आई। यह सारी बातें सुनकर ऋषि श्रृंग ने शांता से कहा कि देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि यही अयोध्या वासी तुम्हें सम्मान देंगे और अपनी गलतियों के लिए तुमसे क्षमा भी मांगेंगे। इस प्रकार से कुछ वर्ष बीत गए थे, परंतु अभी भी अयोध्या में बारिश नहीं हो रही थी और अयोध्यावासी बारिश नहीं होने के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक दिन राजा दशरथ को खबर मिली कि ऋषि श्रृंग से यज्ञ करवाने पर बारिश होने लगती है। इसलिए राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में आकर यज्ञ करने के लिए आमंत्रण दिया। परंतु ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ को कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ आपके राज्य में आऊँगा। यह सुनकर राजा दशरथ बोले, ठीक है, आप अपनी पत्नी के साथ हमारे राज्य में आइए और यज्ञ कीजिए, जिसके कारण हमारे राज्य में भी बारिश हो। और इस प्रकार से एक दिन ऋषि श्रृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या में पहुंचते हैं। जैसे ही ऋषि श्रृंग और शांता अयोध्या में पैर रखते हैं, वहां पे बहुत तेज से बारिश होने लगती है और इतना ज़्यादा बारिश होती है कि सारे अयोध्यावासी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ऋषि श्रृंग अयोध्या में यज्ञ करते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि मेरी पत्नी वही शांता है जिसे आप लोगों ने मिलकर सरयू नदी में बहाने की कोशिश की थी और किस प्रकार से माता कौशल्या ने शांता को अंग देश में भेज दिया था। यह सुनकर सारे अयोध्यावासी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और अपने द्वारा की गई भूल के लिए देवी शांता से क्षमा मांगते हैं और देवी शांता सारे अयोध्यावासियों को क्षमा कर देती हैं और इस प्रकार से देवी शांता को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है और इस प्रकार से शांता ऋषि श्रृंग के साथ वापस अयोध्या से चली जाती हैं
और उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। इस प्रकार के रहस्यमय धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।